जब वो आपसे कहता है ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, रिवीजन वो कहता है मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे तो 8 रिवीजन चाहिए, तो फिर आप रिवीजन का क्या मतलब है, वो बार बार आपको दिखाएगा, प्रूफ रीड करवाएगा, ठीक है। तो आप फिर उस हिसाब से प्राइस सेट कर लेते हो, यानी कि प्राइसिंग हम बाद में कर रहे होते हैं। अब आप ये देखिए, मैं प्राइस वाले सेक्शन में आ गया। अगर आप नई बिट भी कर रहे होगे ना, नई गिग भी लगा रहे होगे, तो ऐसे ही होगा। और ये लिखा हुआ है ना क्रिएट पैकेजेस, इसका मतलब ये है कि आप ये एडवांस और दूसरे वाले में जाना चाह रहे हो। अभी हमने कहा इसमें नहीं जाना, आप देख रहे हो ना, मैंने बुलाया नहीं हुआ, इसमें नहीं लगाया होगा। आप बेसिक गिग लगा दें फिलहाल सिर्फ, ठीक है। अच्छा, आप बेसिक कैसे लगानी है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये मैंने इसको नाम दे दिया है, मैं एसईओ के हवाले से लगाई हुई है, तो मैंने आपने ग्राफिक के साथ ये नाम रखने हैं आपने, जैसे आपके डिप्लोमास के नाम है ना, इसी तरह जो आप गिग लगा रहे हो इसको आपने कोई नाम देना है, ठीक है। ऑन साइट एसईओ एक्सपर्ट, लेकिन कोशिश करेंगे इसमें कोई 2 3 4 वर्ड्स का जो है ना आपका टाइटल वाला कैरेक्टर कीवर्ड इस्तेमाल हो जाए बीच में, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा लिख दिया ना ऑन साइट एसईओ एक्सपर्ट, तो ऑन साइट एसईओ स्किल है, यानी ये गिग है बेसिकली, तो मैंने आगे लिखा ऑन साइट एसईओ एक्सपर्ट। तो आपने जो आपकी गिग होगी उसी तरह का एक नाम इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रही है, मुख्तसर सी छोटी सी आपने डिस्क्रिप्शन भी दे देनी है। जैसे मैंने क्या इसमें लिखा हुआ है, प्रोफेशनल ऑन साइट एंड टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर इम्प्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग्स, कि भाई ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो ये हमने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख दी है। ये भी एक किस्म का आपका टाइटल साइज नहीं होना चाहिए, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा हुआ, 2 days डिलीवरी, नंबर ऑफ पेजेस, ये वेबसाइट से रेलिवेंट है। नंबर ऑफ पेजेस उसमें टैब बने होते हैं ना, तो ये वेबसाइट की बात है, ये ग्राफिक्स की बात नहीं है, उसमें ये आ भी नहीं रहा होगा। तो आपकी जो आ रही होंगी ऑप्शन सब ग्राफिक्स से रहेगी, ये सारी एसईओ की ऑप्शन आनी शुरू हो गई है जी, क्योंकि हमारी दफा ना दूसरी किस्म का हाँ, वो इसलिए कि आप डिज़ाइनर हो ना, तो डिज़ाइनिंग के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आनी है। तो उनमें से भी जो और आप इसका इंपॉर्टेंट चीज़ देखें ना, जैसे मैंने ये इस वक्त यहाँ पर हूँ, माउस यहाँ रखा हुआ है ना मैंने, तो इसकी राइट साइड पे देखिए हिंट आ रहा है ना मुझे, कहते हैं H1 H2 H3 क्या है ये। इसी तरह आप भी जब यहाँ पर आओगे अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए, तो राइट साइड पे आपको कुछ गाइड भी कर देगा कि ये क्या चीज़ है, तो आप ये चीज़ देना चाह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं देना चाह रहे। यहाँ पर आपका जो रेट होगा वो 5 के रूल पर होगा, ठीक है। या तो आप $5 रखेंगे, या $10 रखेंगे, या 15 रखेंगे, या 20 रखेंगे, बीच में नहीं रखेंगे आप, ठीक है। बस उसके बाद आप इसको सेव कर देना, बस यहाँ से आपकी प्राइस हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, एडिशनल देने की ज़रूरत ही नहीं, ये सारा उससे लिखा हुआ है। नहीं आ रही थी आपकी, ठीक है, बस इट्स ओके। इसमें आ रहा है ना एक्स्ट्रा सर्विसेज की ऑप्शन आ रही है, तो अभी हम फिलहाल एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी गिग लग जाए, और अच्छा सा आपने वो गिग इमेज लगाना है। आपके गिग इमेज 3 लगेंगे, एक गिग इमेज के ऊपर आपने अपनी कमर्शियल ऑफर देनी है, उस तरह दिखाना है पहले गिग इमेज को, और बाकी के जो 2 गिग इमेजेस हों उनमें आपने अपना वर्क दिखा देना है। जैसे मैंने बताया ना माई वर्क, तो आपने जो जो डिज़ाइन बनाए होंगे उनको डिवाइड कर देना है अपने दोनों इमेजेस के ऊपर, ताकि वो बंदा जब इमेजेस को लेफ्ट राइट करके देख रहा होगा तो उसे एक तो आपकी ऑफर पता लगेगी पहले इमेज से, बाकी के 2 इमेज से उसके क्या पता लगेगा कि भाई आप किस चीज़ की, जो आप बता रहे हैं 3 इमेजेस लगेंगी, एक देखिए अभी हम किसी और की देख लेते हैं ना। हाँ, किसी की उस पे गिग पे जाकर देखो, बाइंग मोड में चले जाओ, स्विच टू बाइंग करें, आगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को भी कर देता हूँ, आपका ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हम ग्राफिक, आपने एक दी हुई थी रिमूव बैकग्राउंड इमेज, ये गिग्स लगी हुई है, इस पर क्लिक कर देते हैं जी हम, ये देखिए इसकी है रिमूव बैकग्राउंड की, ये गिग है। अब इसकी एग्जांपल्स ये हैं जी, पता लगी रहा आपको। उसने पहले पेज के ऊपर ही क्या लगा दिया उसने, ठीक है ना, उसे कहा जी आपको सेटिस्फाई करने की 100% गारंटी है, ये इस तरह बैकग्राउंड है, और हमने रिमूव करके इस तरह कर दिया, ठीक है। ठीक है ना, उसने सारी एडिटिंग ही दिखाई है इसमें। लेकिन आप एक काम करिए, आप पहले पेज के ऊपर अपनी कमर्शियल ऑफर रखें कि आप देख क्या रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने टाइटल में लिखा है ना कि आप कह रहे हो कि 2 आवर्स में बैकग्राउंड इरेज करवा लो, तो आप कोशिश करें पहला जो इमेज हो वो आपकी ऑफर का इमेज हो। इसकी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ना
ये देखें एक और गिग मैंने क्लिक कर दिया, इसने भी लोगोस बनाए हुए कितने सारे। जरूरी नहीं लोगो बनाने के लिए कोई जरूरी तो नहीं है कि आपके पास क्लाइंट्स भी हो, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना। आप यहीं से लोगोस पकड़ लें कि ये लोगोस आपने बनाए हुए हैं। अब पाकिस्तान की इतनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है ना, उन सारी कंपनीज के लोगो पकड़ के वो एग्जांपल्स के तौर पर दिखाएं। ये क्या किया उसने, मतलब आपकी जो स्किल है आपने वो दिखानी है कि आपके अंदर ये स्किल है, किसी को इमेजेस देख के अंदाजा हो जाए कि आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए आ जाए तो इस पे वापस, पहले नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर ले जाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कमीशन वगैरह। अच्छा 5% जो कमीशन होता है ये बायर से वो लेते हैं 5% कमीशन, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर बहुत ही छोटा हो, सपोज करते हैं हम ऑर्डर बहुत ही छोटा है, तो 5% कमीशन में तो फाइवर वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा खास। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका ऑर्डर कम होगा तो बहुत ही छोटा ऑर्डर होगा तो फिर वो $2 भी ले सकते हैं आपसे, यानी ये छोटे ऑर्डर्स के लिए उन्होंने बताया कि मिनी, यानी उन्होंने कहा 5% लेंगे लेकिन जो मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट है वो कितना है $2, यानी अगर 5% $2 से कम हो रहा होगा तो फिर वो कितने लेंगे, $2 लेंगे। और अगर 5% $2 से ज़्यादा होगा तो वो मिसाल के तौर पर आपकी जितनी भी गिग है ना, मतलब आपने एक प्राइस लगाई हुई है उसके अंदर 5% उन्होंने ऐड कर लेना और बायर से वो पैसे लेने हैं, ठीक है। बायर का मतलब जो आपकी गिग को खरीद रहा है, तो आपने कोई भी चीज़ 10 रुपये की दे रहे हैं तो उन्होंने उसमें 5% ऐड कर लेना है और वो उनका कमीशन है। सेम इसी तरीके से जो आपको फिर पैसे मिलेंगे उसमें से आपको मिलेंगे 80%। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर से वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 20%। लेकिन सम केसेस में अगर बड़े ऑर्डर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स हों और उनको पता हो कि ये सेलर जो है ऑर्डर जनरेट करने शुरू हो चुका हुआ है, बहुत सारे कर रहा है, तो ये वेरी भी कर जाता है। लेकिन इसकी कोई उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई हुई कि किस अमाउंट पे जाके कितना करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो इससे 20% से कम भी ले लेते हैं अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा बड़े हों। लेकिन इसका फैसला फाइवर वाले खुद से ही करते हैं कि कब उन्होंने इसी में लेना है। एवरेज जो है वो 20% लेते हैं आपसे, ठीक है। अब जरा ऊपर आए, जरा ये थोड़े से इसकी रूल्स को हम देख लेते हैं। हाँ, कितने सेलर्स के टाइप्स होते हैं जी, न्यू सेलर होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और आखिर में कौन सा होता है जी, टॉप, जो बिल्कुल ऊपर आ जाता है ना, फिर उसको उन्होंने टॉप रेटेड सेलर का होता है, ठीक है। आप जो है लेवल 1 भी नहीं है अभी, आप कौन से हो, आप न्यू सेलर हैं, ठीक है। सो लेवल 1 आप जब न्यू सेलर को क्रॉस करोगे, आगे की तरफ जाओगे तो उसमें आप लेवल 1 पर आओगे। अच्छा, इसमें क्या है, लेवल 1 में क्या है कि आप 7 गिग्स लगा सकते हैं। अगर आप लेवल 1 के सॉरी न्यू सेलर्स हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप 7 गिग्स लगा सकते हो, ठीक है। जो मैं कहता हूँ ना कि 7 गिग्स आपने लगानी है, सो आपको कहता है कि आप एज ए न्यू सेलर 7 गिग्स लगा सकते हो और ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। अभी आपको दिखाया था ना मैंने, सर्विसेज हम ऐड कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा था कि आप 2 सर्विसेज ऐड भी कर सकते हैं। कितनी कॉस्ट की कर सकते हैं उन्होंने ये बताया हुआ है। एक्स्ट्रा सर्विस का क्या मतलब है कि आपको डिज़ाइन दे रहे हो, उसके साथ आप कुछ कह रहे हो कि भाई ये वाले डिज़ाइन के साथ मैं ये भी आपको दूंगा, लेकिन ये एज ए एक्स्ट्रा सर्विस मैं दूंगा, तो इसके मैं चार्ज भी अदा करूंगा, तो फिर हम उसको बता रहे होंगे। उसके बाद क्रिएट कस्टम ऑफर्स। कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम मजीद ऑफर्स भी दे सकते हैं। जैसे हम कह रहे थे बेसिक पैकेज बनाया हुआ हमने, जब हम दूसरे पैकेजेस में जाएंगे तो कहता है कस्टम ऑफर्स अगर आप बनाओ तो $20,000 की आप कस्टम ऑफर्स भी बना सकते हो। कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर किसी को बैकग्राउंड इरेज करके दे रहे हो, उसके साथ ही आप उसको कह रहे हो कि जनाब मैं आपकी कंपनी का मैगजीन भी डिज़ाइन कर देता हूँ, अगर आप मुझसे करवाना चाहें, तो उसका आप अलग से एक पैकेज उसको बता दोगे, ठीक है। उसके बाद विदड्रॉ योर अर्निंग, कहते हैं ये आप अपनी अर्निंग कितनी देर में ले सकते हो, 14 डेज में ले सकते हैं इनसे, ठीक है। यानी आपने को ऑर्डर मिल गया, कंप्लीट भी हो गया, कंप्लीशन के 14 डेज के बाद आप अपनी अर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद अगला लेवल कौन सा आ जाता है हमारे पास, लेवल 1 आ जाता है, ठीक है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा फाइवर पर लास्ट 60 डेज में, यानी आप पहले महीने में काम करते रहे हो ना। अब हो सकता है कि 1-2 महीनों में आपने ये लेवल अचीव किया है, तो वो ये कह रहा है कि इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप पिछले 60 दिनों में, यानी 2 महीनों में एक्टिव हो फाइवर के ऊपर,
मतलब ऐसे नहीं है कि आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं आप जवाब भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है, आप एक्टिव हैं उसके ऊपर। कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब है? अब आप एज ए न्यू सेलर 7 गिग लगा रहे थे, ठीक है, सो आपने पहले 7 गिग लगाई, फिर और गिग्स लगाई, तो अगर आपने 10 गिग्स लगा ली हैं तो इसका मतलब है कि आप न्यू सेलर से लेवल 1 सेलर पर चले जाओगे, ठीक है। कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स, ठीक है, गिग की बात नहीं है, मतलब गिग प्लेस करने की बात नहीं है, ऑर्डर्स की बात है। तो कहते हैं आपने 7 गिग्स लगाई हैं, 7 ऑर्डर्स मिल गए आपको, उसके बाद आपको 3 ऑर्डर्स और मिल गए। जैसे ही आपको 3 ऑर्डर्स और मिलेंगे तो आप न्यू सेलर से लेवल 1 के सेलर बन जाएंगे, ठीक है। अर्न $400 मोर, इसका मतलब, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है एक तो 10 ऑर्डर्स और उसके साथ आपकी जो अर्निंग है वो $400 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने इतने पैसे अर्न कर लिए हैं अपनी 10 गिग से तो आप लेवल 1 पे चले जाओगे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग। स्टार्स आ रहे होते हैं ना, कहता है आपकी जो स्टार रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 4.7। अगर आप इससे लो पे होगे तो बेशक आपने पहले वाले 2 माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है, मतलब आपको बायर्स इतना रिकमेंड नहीं कर रहे कि भाई आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हो, 4.7 4.5 पर भी होंगे तो वो नहीं करेगा लेवल में। सो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसको भी मेंटेन करना है, इसको अगर हम गिरने भी दें तो हमें 4.9 तक आना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डिलीवर 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर, रिस्पॉन्स रेट का मतलब है कोई बंदा आपको कुछ मैसेज करता है तो आप उसको रिस्पॉन्स करने लगे हुए हैं तो आपका 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, और 90% ऑन डिलीवरी स्कोर। अच्छा, 90% ऑन डिलीवरी स्कोर का क्या मतलब है कि भाई आपने किसी को बताया कि ये आप 10 दिनों में या 5 दिनों में से बनाकर दोगे तो आपका ये वाला स्कोर भी कितना होना चाहिए? 90% होना। ये ना हो कि आपने 10 दिनों का उससे कहा और पता लगा महीना हो चुका हुआ है और आपका अभी तक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसका तो मतलब ये है कि हो सकता है वो ऑर्डर कैंसिल करे और बुरा सा रिव्यू दे के अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा वो आपसे, ठीक है। और रिसीव नो वार्निंग, आपको फाइवर की तरफ से कोई वार्निंग नहीं आनी चाहिए, यानी फाइवर के किसी गाइडलाइन की वायलेशन तो नहीं आप कर रहे, ठीक है। यानी हमें ये पता लग गया कि लेवल 1 पर हम कैसे आ रहे हैं। 10 ऑर्डर्स $400 और 4.7 का हमारा स्टार रेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं जी आगे क्या कह रहा है? क्रिएट, यू विल गेट क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स, ठीक है। ऐड 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज, कहता है जब ये होगा तो आपको ये सर्विसेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी ये देखेंगे क्या चीज़ें हैं, ये सारी तकरीबन पहले वाली हैं, मोस्टली ऐसी है ना। इवन आप इसमें विड्रॉ भी आप इसमें 14 डेज में ही करा रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेवल 2 पर अगर हम आ जाते हैं तो लेवल 2 पे आकर देखो, बी एन एक्टिव सेलर एटलीस्ट। अब दिन भी बढ़ते जा रहे हैं ना आपके, आप उसमें आपकी एज ज़्यादा होती जा रही है फाइवर पे, तो कहते हैं लास्ट 120 डेज में आपको एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक्टिव हैं उसके ऊपर। एक्टिव का क्या मतलब है कि आप काम करने लगे हुए हैं, आप गिग्स लगा रहे हो, लोगों को रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप एक्टिव हैं। अब यहाँ आकर क्या हो गया? एटलीस्ट 50 ऑर्डर। अब आपके ऑर्डर्स की तादाद बढ़ गई है, ठीक है, आपके ऑर्डर्स 50 हो गए हैं और आपकी अर्निंग कितनी हो गई है? $2000। कहता है अगर आपने $2000 अर्न कर लिए हैं, बाकी की चीज़ें तकरीबन सेम है सारी, तो आप कहाँ पहुँच गए हो? लेवल 2 पे आ गया, ठीक है ना। अब ये हमारा लेवल 2 है, बाकी की सब चीज़ें इसमें भी सेम है। इवन इसमें भी आप जो रिकवरी अपनी पेमेंट क्लेम करोगे वो 14 डेज ही है, अभी भी 14 डेज ही है वो, ठीक है। और ये आ गया हमारा टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सेलर में थोड़ा सा हमें अर्निंग में हमें फ़ायदा होगा कि ये अर्निंग, क्योंकि आप टॉप रेटेड पे चले जाओगे तो इसका मतलब है पैसे बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो जब फ्रीक्वेंटली कैश आ रहा है तो फाइवर भी आपको फ्रीक्वेंटली दे रहा है, तो मोस्टली चीज़ें तकरीबन वैसी होंगी, सिर्फ यहाँ पर आकर इसका जो आपको पेमेंट मिल ट्रांसफ़र हो रही होगी वो 7 डेज में हो जाएगी, ठीक है, मतलब हाफ टाइम इसको कर देंगे। और देखें क्या इसमें, बी एन एक्टिव 180 डेज, कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स, ठीक है। सो आप टॉप रेटेड सेलर हैं, तो इसका मतलब है आप जिसको टॉप रेटेड सेलर देख रहे होते हो इसका मतलब होता है वो बड़ा बिजी सेलर होता है, यानी उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। अर्न $20,000 के आपने इतने अर्न कर लिए होते हैं। और इसमें एक दफ़ा सिर्फ ये आपको शुरू में एफर्ट करनी पड़ती है कि आपको ऑर्डर्स मिले, बस आपको ऑर्डर अगर मिलना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको रिव्यू आने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप ऑर्डर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपको फिर ऑर्डर पर ऑर्डर खुद मिलता है,
क्योंकि जिस बंदे ने भी आपको ऑर्डर देखना है ना, आपका पोर्टफोलियो देखना है और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स रेट देखने हैं, आपके रिव्यूज़ देखने हैं और ये देखना है कि इसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस बेसिस पर आपको मिलेगा। शुरू में आप अपना रेट को कम रखें, ठीक है, और रेट कम रखने के लिए मैंने एक FAQ ऐड करके दिया था कि आपने अपना रेट क्यों कम रखा हुआ है, ठीक है ना, वो लाजमी लिखना है आपने, ताकि उसको ये ना लग रहा हो कि ये फालतू बंदा है जिसने पैसे कम इसलिए किए हैं कि इसके पास तो काम ही कुछ नहीं है, या इसको काम मिल नहीं रहा या इसको काम मिल नहीं सकता तो इसलिए इसने कम पैसे रखे, तो उसकी कोई लॉजिक बनाकर आप कम पैसे रखें। ठीक हो गया? राइट, जी जी प्लीज। ईशा, अदील, सोफिया, अब्दुल राउफ, जवेरिया, सानिया असलम, मोमिना, तैयबा, मोहम्मद अब्दुल्ला, फिजान, रहीला, रिशवा, तैयबा सहर, अलीजा यूनुस। आप तैयबा सहर? ठीक है। अलीजा है? थैंक यू सर। ठीक हो गया?